कृष्णा। आज का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, आर दे स्टिल वेटिंग फॉर यू। मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स रखे हैं। पाइल नंबर 1 एक आइसक्रीम कोन है, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। तो आपको इन चारों में से एक पाइल चूज़ करनी है। हर एक पाइल के यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा और उसके बाद हम कार्ड्स देखेंगे। सो पहले चूज़ करते हैं पाइल नंबर 1। मैसेज है नॉट सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप, यानी कि रिश्ते के लिए सीरियस नहीं है। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। एनहांसमेंट, तो ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव करना चाह रहे हैं और बदलावों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, बदलावों को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और जो भी बदलाव इनके लाइफ में हो रहे हैं उनको बहुत ही तेज़ी से एक्सेप्ट कर रहे हैं। दे डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट राइट नाउ, लेकिन हाँ, जो भी बदलाव हो रहे हैं उनको आसानी से गैलअप कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेकंड कार्ड है मूड ऑन रिवर्स, यानी कि वो मूड ऑन नहीं हुए हैं, वो आज भी वेट कर रहे हैं एंड देयर हार्ट स्टिल बीट्स फॉर दैट स्पेशल समवन। उनके लिए मूव ऑन करना इतना भी आसान नहीं है जितना लग रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कि हमने पहले कार्ड देखा कि नॉट सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप, यानी कि सीरियस इतने भी नहीं है कि हाँ चलो मैं कुछ स्टेप लूँ या फिर मैं कुछ ऐसा करूँ कि ज़िंदगी में मेरे कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, लेकिन इतना भी आसान नहीं है ज़िंदगी में मूव ऑन होना। सेकंड कार्ड अगेन रिवर्स कार्ड, अ लव लेटर। तो थिंकिंग प्रोसेस चल रही है और सोच रहे हैं बातें करने के लिए, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सो देयर हार्ट इज आस्किंग देम टू मूव ऑन, कम्युनिकेट, लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट कार्ड है रिवर्स डिस्क्रिपेंसी, यानी कि जो भी चीज़ें इन दोनों में नहीं, आप दोनों में नहीं बनती हैं, सो वो जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो भी डिफ्रेंसिएशन था, डिस्क्रिपेंसी थी, उसको भूल गए हैं कि क्या हुआ, किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, ये अभी बात नहीं कर रहे हैं। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इज टू डिस्ट्रॉय द डिस्क्रिपेंसी एंड मूव ऑन। नेक्स्ट कार्ड है लव हॉरिजॉन। सो इसका मतलब है कि ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होने वाली हैं इनकी और बहुत गहराई से प्यार को अनुभव करने वाले हैं। और लव हॉरिजॉन का मतलब यहाँ पे ये भी निकलता है कि हाँ, ज़िंदगी में इनके नया प्यार आ भी सकता है। तो हाँ, ये हाथ फैलाए खड़े हैं, अगर नया प्यार इनके लाइफ में आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी है। मूड्स, सो अपने मूड्स के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर उनका वर्क चल रहा है। किस तरह से उनके मूड्स अप्स एंड डाउन होते हैं, सडनली हैप्पी होते हैं, सडनली सैड होते हैं, तो इसके ऊपर इनका वर्क चल रहा है। डिस्कशन हाउस, तो अपने दोस्तों के साथ, चुनिंदा दोस्तों के साथ, चुनिंदा लोगों के साथ ये डिस्कशन करने जा रहे हैं। डिस्कशन करते हैं कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी एडवाइस लेते हैं। इमोशनल एक्सटेसी, तो इमोशनल एक्सटेसी इनको फील हो रही है एंड व्हाट कुड बी से, इमोशनली अटैच होना चाह रहे हैं। इमोशनली अटैच पहले हो चुके थे, तो उसके परिणाम अच्छे और बुरे दोनों इनको पता है, लेकिन फिर भी इमोशनल एक्सेस इनको फील हो रही है। मैसेज अंडरस्टूड, तो जो भी आपकी लास्ट मुलाकात हुई थी या फिर लास्ट बातचीत हुई या लास्ट मैसेज जो आपने शेयर किया था, उसको पूरी तरह से समझ गए हैं। तो मतलब शायद आपने किसी इंटेंशन से उनको लिखा था, तो जो इंटेंशन आपका था वो इंटेंशन आप समझ गए हैं। पर्सपेक्टिव, तो यहाँ पे दृष्टिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि पर्सपेक्टिव को लेके आगे बढ़े। न्यू बिगिनिंग, तो ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू स्टार्ट समथिंग न्यू, मतलब कहीं पे रुकना नहीं चाहते, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन आगे बढ़ने में थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसका मतलब है कि स्वैराचार नहीं करना चाहते, जो मर्जी आया वो किया, ऐसा नहीं करना चाहते। अभी वो अपने आप को एक बाउंड्री में रखना चाहते हैं और उस बाउंड्री के अंदर ही बिहेव करना चाहते हैं। इमोशनल फेज, तो उनके लिए लाइफ में अभी इमोशनल फेज चल रही है, तो इमोशंस को लेके बहुत सेंटिमेंटल है, इमोशंस को किसी भी तरह से हर्ट नहीं होना चाहते। एंड फाइनल कार्ड फॉर देम इज मेडिटेशन, तो कोई साधना कर सकते हैं, कोई किताब पढ़ सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिसकी वजह से इनको रिलैक्सेशन फील हो सके। तो ये था रीडिंग आपके लिए।
अब देखते हैं पाइल नंबर 2। मैसेज है, wanna realize you how much they mean to you। आपको बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं कि वो कितना आपके लिए करते हैं, या फिर हाउ मच दे मीन टू यू, कितनी इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए। लेफ्ट बिहाइंड, तो उनको भी फील हो रहा है कि वो अकेले पड़ चुके हैं और वो अकेले हैं, ऐसा उनको फील हो रहा है, और अकेलेपन की कीमत चुका रहे हैं। दे फील लाइक नो वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ देम, कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, अकेले पड़ गए ज़िंदगी में, कोई इनकी तरफ देख भी नहीं रहा है, तो ये इनको तकलीफ़ हो रही है। सेकंड कार्ड है रिवर्स रोमांस। तो रोमांस इनकी ज़िंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। रोमांस इनकी ज़िंदगी से चला गया है, ऊब चुके हैं ज़िंदगी से। जो हर रोज़ की ज़िंदगी आ रही हैं और जा रही हैं, उस ज़िंदगी से ऊब चुके हैं। एंड व्हाट डू दे वांट इन लाइफ? टू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रेश। शाय, तो शाय है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन हाँ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम ले रहे हैं, और इतना भी एक्सप्रेसिव नहीं बन चुके हैं, बल्कि शाय हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए टाइम ले रहे हैं। पजल्ड, थोड़े पजल्ड फील कर चुके हैं, थोड़े पजल फील कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि एक बंदिश उनके ऊपर लगाई गई है, इस बंदिश से कब छूटेंगे इसके ऊपर ये सोच रहे हैं। गो टुगेदर, तो साथ में जाना चाहते हैं, साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो देयर प्लानिंग इज विवाशियस, स्ट्रॉन्ग, बहुत नीडी है ये, और ये चाह रहे हैं कि साथ में आगे बढ़े। तो उनकी जो थिंकिंग है वो ये है कि अकेले नहीं रहना चाहते, और आपको साथ लेके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड इज रिवर्स्ड, वेटिंग अनएक्सप्लेन्ड। तो वेटिंग चल रही है, लेकिन एक्सप्लेन कर सकते हैं खुद को कि हाँ मैंने उनको हर्ट किया था, या फिर आपने उनको हर्ट किया, तो कोई ना कोई हर्ट है, और इस हर्ट की वजह से इतना समय लग रहा है, ये वो जान चुके हैं। रिलैक्सेशन, सो जो इम्पोर्टेंट है इनके लिए वो रिलैक्स होना। बहुत ही स्ट्रेस में जी रहे हैं ज़िंदगी, और स्ट्रेस में ज़िंदगी जीने के कारण ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या हो रहा है, वो ज़िंदगी के एक ही फेज़ में अटक चुके हैं, और उसको ये लेके आगे बढ़ रहे हैं। सो इट इज़ नॉट helping them anyhow. Sexual fantasy, sexual fantasy is very important for them. Physical closeness ये इनके लिए बहुत important है। सपने देख रहे हैं, अगर आप कभी क्लोज हुए थे तो वो मेमोरीज इनको रिकॉल कर रहे हैं, एंड दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू अगेन। लेसन फ्रॉम द पास्ट, सो पास्ट से कुछ सीख चुके हैं और कुछ सीख गए हैं, एंड व्हाट डू दे वांट इज रिमेंबर द पास्ट। जो भी पास से सीख रहे हैं या फिर सीख चुके हैं उसको भुलाना नहीं चाहते। एक लेसन उनको मिला है, उस लेसन को साथ नहीं निभाना चाहते हैं। सोल्यूशन कमिंग आउट, तो जो भी तकलीफ़ हुई है या फिर सिचुएशन कितनी भी अनकंट्रोल हो, सोल्यूशन नज़र आ रहा है। किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए इसके बारे में सोच रहे हैं। ईव एंड एडम, तो जैसे ईव एंड एडम की रिलेशनशिप थी, वैसे ही रिलेशनशिप ये मेंटेन करना चाहते हैं। फिजिकली, सेक्सुअली, इमोशनली ये यूनाइट होना चाहते हैं। एंड व्हाट डू दे वांट, कि हाँ ये आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड फाइनल कार्ड इज मैजिकल हेवन, तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे, और आप प्रमुख कारण होंगे जिनके कारण इनकी ज़िंदगी में बदलाव हो सकते हैं। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं पाइल नंबर 3। सीरियस थिंकिंग इज गोइंग ऑन, यानी कि सीरियसली रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। लव सीजन, तो बहुत अच्छा कार्ड है, इसका मतलब है कि हाँ वो सीरियस हैं, एंड दे आर थिंकिंग टू यूनाइट विथ यू। बहुत ही जल्द आपसे बातचीत कर सकते हैं और सोच सकते हैं कम बैक करने के लिए। सो सीरियस थिंकिंग इज गोइंग ऑन। स्टेयर्स क्लूज, तो पता कर रहा है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण वो आपसे जुड़ सकते हैं। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम इज़ टू रीयूनाइट विथ यू, एंड उसके लिए उनको एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और उस एफर्ट्स के लिए वो सोच रहे हैं किस तरह से आपसे रीयूनाइट हो सकते हैं। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन, तो अभी वो हर एक हाँ या ना का जवाब ढूंढ रहे हैं। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे कि क्यों कम बैक कर रहे हो, या फिर व्हाट इज़ द रीज़न यू आर डूइंग कम बैक इन माई लाइफ, या फिर क्या अभी आप सीरियस हो, अगर एक बार हाथ थामोगे तो फिर से छोड़ोगे तो नहीं। तो इस हर क्वेश्चन का आंसर वो ढूंढ रहे हैं। सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट हियर इज़ टू अंडरस्टैंड कि सीरियस थिंकिंग इज गोइंग ऑन, डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन।
ये कार्ड रिवर्स आ गया ब्लॉसम। तो हार्ट में थोड़ा सा पेन तो ज़रूर है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ये हैप्पी है, अनहैप्पी भी है थोड़े से हार्ट में, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में आगे किस तरह से बढ़ा जाए। व्हाट दिस कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स। तो ट्रांसफॉर्मेशन इनमें हो चुका है या होने वाला है, लेकिन हो नहीं रहा है। तो या तो इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि जो भी स्वभाव है उनका वो बदल सकता है, थिंकिंग बदल सकती है, या फिर ये पूरी तरह से बदल चुके हैं, लेकिन अभी तो बदलाव नहीं हो चुका है। सो जो भी है वो चल रहा है। नेक्स्ट कार्ड इज रिवर्स, हियर शी गोज। तो आपकी मेमोरीज इनके दिल में समाये हुए हैं, इट्स स्टक इन देयर हार्ट। आपको लेके सोच रहे हैं, जिस तरह से आप उनको दिखाई दी या फिर जिस तरह से आप उनको दिखाई दे चुके हैं। सो आपकी जो एक फिगर है, आपकी जो इमेज है, उनके हार्ट पे छप गई है। व्हाट इज नेक्स्ट कार्ड, पैशन विद इन रिवर्स। तो ये पैशन जो है वो इनको पता नहीं है कि क्या आपके दिल में भी वही आग झुलस रही जो उनके दिल में झुलस रही है। सो दे आर अनअवेयर ऑफ इट। सेक्शुअल अटेंशन, तो पूरी तरह से आपको आपके ऊपर डिपेंड है, आपको मिस कर रहे हैं, और दे वॉन्ट यू सो बैडली। बहुत ही प्रामाणिक तरीके से आपसे इश्क करना चाहते हैं। दैट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। पार्ट हेवन, तो उनको लग रहा है कि अभी शायद समय आ चुका है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बट इट्स पार्ट हेवन। सो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, इट डिपेंड्स ऑन देयर थिंकिंग। टफ रोड, उनको लग रहा है कि इतनी भी जल्दी कांटेक्ट नहीं हो सकता, या फिर इतनी भी आसानी से आप मान नहीं सकते। सो आगे टफ रोड है, बहुत सारी बातें होती हैं, रिश्ते निभाने होते हैं, बातचीत करनी होती है, कई सवालों के जवाब देने होते हैं। तो टफ रोड उनके सामने है। नेक्स्ट कार्ड है ओवर रिएक्ट रिवर्स। तो ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे, वो सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि चलो गलती हो गई ज़िंदगी में एक बार, तो आगे नहीं करना चाहते। अब अगर रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत से निभाना चाहते हैं। क्लूलेस, तो उनको क्लूज़ मिल रहे हैं, जैसे हमने पहले देखा कि क्लूज़ एंड स्टेयर्स एंड क्लूज़। तो उनको क्लूज़ मिल रहे हैं और उन क्लूज़ के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डिवाइन रिदम, सो डिवाइन रिदम उनके लिए नहीं आया है अब तक, यानी कि जो हम कहते हैं कि ऊपर से एक क्लू आता है हमें कि नाउ इट्स द टाइम टू स्टार्ट, तो ऐसा उनको नहीं मिला है। तो ये जो एफर्ट्स हैं वो खुद से करने की कोशिश कर रहे हैं। पासिंग मोमेंट, सो व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम इज़ टू लुक फॉर द पासिंग मोमेंट। जो भी मोमेंट पास हो रहा है, ये हर एक मोमेंट के ऊपर नज़र गड़ाए हुए हैं और हर एक मोमेंट के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पर्सपेक्टिव फेल्ट, तो जो चीज़ आपने फील की थी उनके लिए, वही चीज़ें आपके लिए आज फील कर रहे हैं। एंड फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ लव स्टम्बल अपॉन। तो हाँ, प्यार भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहे हैं, एंड दे वॉन्ट टू गो अहेड विथ यू। अब देखते हैं पाइल नंबर 4, नॉट इंटरेस्टेड टू शो इमोशंस। तो यहाँ पे जो भी इनके दिल में चल रहा है वो आपके सामने जाहिर नहीं करना चाहते, ये अपने हार्ट में ही रखना चाहते हैं। अब देखते हैं रीडिंग हार्ट मेल्ट। तो हाँ, हार्ट मेल्ट हो चुका है इनका और आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको बिल्कुल भी भुलाया नहीं गया है, आप उनके दिल में आज भी रह रहे हैं। पेंडिंग डिसीजन, तो जो डिसीजन ये लेने चाह रहे हैं या लेना चाहते थे, शायद आप दोनों का झगड़ा इसी बात से हुआ था कि आप डिसीजन क्यों नहीं ले रहे हैं, शादी का हो, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का हो। तो अभी वो डिसीजन उन्होंने पेंडिंग में रखा है, अभी तक वो डिसीजन उन्होंने पूरा नहीं किया है। लोनलीनेस, तो अकेलापन भारी फील कर रहे हैं और बहुत सारा अकेलापन फील कर रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का मतलब आ रहा है समय ट्रैवलिंग, टाइम ट्रैवल। तो टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कि पहली बार जब आप एक दूसरे को देखा होगा, आप मिले होंगे, कहाँ कहाँ पे आपने घूमा होगा, तो वो सब बातें इनको याद आ रही हैं और वो सब बातें वो याद कर रहे हैं और अपनी एक मेमोरी ग्राउंड बना रहे हैं। एनहांसमेंट, तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सारे बदलाव लाना चाहते हैं, काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में चेंजेस लाना चाहते हैं। यूनियन, सो इनके हिसाब से यूनियन हो सकती है और इस यूनियन वर्ड के लिए वो बहुत ट्राई कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द यूनियन हो जाए। इनर सोल स्पीक्स, तो इनकी आत्मा है, इनको झंझोड़ रही है, इनका दिल इनको पीट पीट के कह रहा है कि इफ़ इट्स द रिलेशनशिप यू वांट, देन गो अहेड एंड वर्क फॉर इट। नेक्स्ट कार्ड इज रन स्लोली रिवर्स। तो अभी ये बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहते, बल्कि जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते।
फेस इट गो थ्रू रिवर्स्ड। तो अभी ये आर या पार के अंदाज में नहीं है। अब ये चाह रहा है कि अगर मैं बात करूँगा सो आई वॉन्ट 100% रिजल्ट, अदरवाइज मैं बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट कार्ड इज इन्फिनिटी। तो अभी इनका जो लक्ष्य है वो निर्धारित है और वो चाह रहा है कि अगर आपसे बात करनी है तो डेफिनेटली करनी है, बाकी कुछ इनके दिमाग में नहीं है। डिवाइन ड्रीम, ट्विन फ्लेम। तो या तो ट्विन फ्लेम से आगे निकल चुके हैं या ट्विन फ्लेम में आगे वापस लाना चाहते हैं। सो दे कुड बी टू मीनिंग्स। नीड टू सेट फ्री, रिवर्स। तो वापस से चाह रहे हैं कि उस प्यार भरे बंधन में बन जाए जिससे कभी इनका पीछा छूटा था। नेक्स्ट कार्ड इज व्हाई डू यू हरी, रिवर्स। सो यहाँ पे वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आपसे कम्युनिकेट करें और आगे बढ़े। अब ये किसी भी हालत में रुकने वाले नहीं है। एंड फाइनल कार्ड इज बिटरैंगर, रिवर्स। तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, बल्कि चाह रहा है कि इनके ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव हो जाए और जल्द से जल्द आपको आके मिले। तो ये था रीडिंग आपके लिए।